के जो कार्यकर्ता है वो ज्ञापन देने के लिए निकले थे और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है और काफी गहमा गहमी का माहौल है। और ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजों के बाद हुआ। दरअसल पीएससी 2021 के जो नतीजे आए उनमें टॉप 20 में जो नाम थे उन्हें लेकर बीजेपी ने दावा किया कि ये सभी बड़े अफसर, कांग्रेस नेता और कारोबारियों के बच्चे हैं और बीजेपी ने इस सिलेक्शन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूर्व आईएएस और बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने एक गुमनाम चिट्ठी सार्वजनिक की। इस चिट्ठी में राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा का पर्चा लीक होने का जिक्र किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। भूपेश बघेल जी ने बयान दिया है कि तथ्य प्रस्तुत करें। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो सरकार में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सारे तथ्य हैं, दस्तावेज हैं। ऐसी परिस्थिति में ये बचकाना बयान देने के बजाय उनको सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन की तत्काल घोषणा करनी चाहिए। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि आपको पीएससी में गड़बड़ी के आपके पास कोई भी प्रमाण है, आप सामने रखिए, जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है भारतीय जनता पार्टी का। इधर सीएम भूपेश और पूर्व सीएम रमन सिंह भी पीएससी के मामले में आमने सामने हैं। रमन सिंह ने बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप पीएससी सिलेक्शन में कांग्रेस पर लगाया, लेकिन सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी सबूत दे, जांच हम कराएंगे, बीजेपी माहौल खराब ना करे। पहली बार हुआ है कि कोई गरीब का बच्चा, कोई अनुसूचित जाति जनजाति का पिछड़ा वर्ग का बच्चा पीएससी की पारदर्शिता पर उंगली उठाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में। यदि ये सही साबित होता है, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो हवा में जो आरोप लग रहे हैं, यदि सही होता है तो छत्तीसगढ़ के सबसे पवित्र संस्थान को दूषित करने का आरोप भी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये पहली बार नहीं है कि पीएससी के नतीजे चर्चा में हैं। इसके पहले भी पीएससी के नतीजे विवाद में रह चुके हैं। फिलहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये आरोप सच साबित हुए तो ये पीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मायूस जरूर कर देगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। परीक्षा में चयन न सिर्फ प्रतिष्ठा की बात होती है बल्कि समाज में वह मिसाल भी खड़ा करती है। छत्तीसगढ़ में 23 साल के इतिहास में 2 बार ऐसा मौका आया जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर शक, सवाल और सियासत जमकर सुलगी है। 2003 का प्रकरण आपको याद होगा, ना याद आए तो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं। उस दौरान भी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर चयनित कई अभ्यर्थियों पर सवाल खड़े हुए थे। दावा किया गया था कि नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को रेवड़ी की तरह डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद बांट दिए गए। कुछ प्रामाणिकता आरटीआई के तहत भी सामने आई थी। ठीक वैसी ही बातें 2021 के पीएससी परिणाम को लेकर भी सामने आ रही। शक इसलिए गहरा रहा है, कई नेताओं, अधिकारियों और करीबियों के बच्चे इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन सबूत के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 40 से ज्यादा परीक्षार्थियों की लिस्ट जारी कर दी, जिनका चयन 2018 के पहले हुआ था। यह तमाम अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर फिलहाल पदस्थ हैं। जाहिर है सुलगी सियासत अब पीएससी की प्रतिष्ठा को खाक करने में लग गई। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। क्या वाकई में पीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है? क्या रिजल्ट के नाम पर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके चलते जमकर गोलमाल की बात सामने आ रही है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया के पोस्ट तक ही यह मामला आखिर क्यों सिमटा हुआ है? नेता क्यों बोल बच्चन तक ही सिमटे हुए हैं? इस मामले में साक्ष्य अभी तक शून्य क्यों पड़ा हुआ है? आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नितिन भंसाली जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केएस चौहान साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कौशल स्वर्णवीर साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चौहान साहब के पास जाता हूं। चौहान साहब, आप लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाना जानते हैं क्या? सोशल मीडिया में किसने क्या कह दिया, सोशल मीडिया में किसने क्या पोस्ट कर दिया, उसके आधार पर इतने बड़े प्रतिष्ठित परीक्षा पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। साक्ष्य है क्या कोई आपके पास चौहान साहब? देखिए ये जो आरोप लगाया गया है वो निराधार नहीं है। इसमें कुछ मिला है, इसमें कुछ साफ साफ दिख रहा है, इस वजह से लगाया गया है। आप टॉप 20 की ये सिर्फ मामले की बात हो रही है, तो मैं ये आपको बता दूं कि नीलेश सोनानी, जिसका सिर्फ नाम नीलेश क्यों रखा गया, मेन बात ये है ना, क्या किस चीज का छुपा रहे हैं आप? कोई अपराध होता है तभी छुपाया जाता है, अगर वो ठीक ठाक होते तो क्यों छुपाया जाता है? टामन सिंह सोनवानी के 4 से 5 लोगों के करीबी लोगों का इसमें चयन हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये पहले क्यों नहीं होता था? और अभी जैसे हमने देखा कि पिछले 22-23 सालों से, जैसे आपने ही बोला, तो 2003 और 2021 में क्यों दिखाई दे रहा है, ये बीच में क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का एक नमूना है। उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के शरण में ये सब चीजें हो सकती हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कंपैरिजन किससे किया? तो उन्होंने बोला कि ये तो चयन हो सकता है, क्यों अधिकारियों का चयन नहीं हो सकता, क्यों नेताओं के बेटों का चयन नहीं हो सकता? टिकट तो आप बांट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले बांट देते हैं, तो आप टिकट के साथ इसका यूपीएससी का कंपैरिजन कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि आप अगर एक छात्र से पूछेंगे कि क्या इसमें जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ये क्या आपको दाल में काला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और जितना छात्र आज आक्रोशित है उतना पहले कभी नहीं था, क्योंकि उनकी बचपन से जो इच्छा थी वो 1 मिनट में धूमिल हो जाती है कि हमारी पढ़ाई का तो कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो खरीद फरोख्त का मामला है, हम पढ़ के क्या करेंगे, इससे विश्वास उठता है। आज जो पीएससी के जो किसके इशारों पे ये चल रही है वो हम सब जानते हैं। जब भेंट मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वो बोला जाता है उनको कि पहले से फिर से आप 2-4 क्वेश्चन को आप रिन्यू करवाइए। वो क्यों नहीं करवाते? वो बोलते हैं हाँ मैं देखता हूं। पहले तो होता था, पहले कार्बन कॉपी चलती थी, और अभी कार्बन कॉपी क्यों नहीं चलती है? जिससे और अभी जो रिजल्ट आते हैं उसमें अंक नहीं दिखाए जाते हैं, सिर्फ रोल नंबर दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? तो ये सब चीजें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, और ये सब चीजें अपने आप लिपापोती कर सकें उस पे ये बढ़ावा देती। नितिन जी, एक बात जानते हैं, जब कोई आरोप आप पर लगाए और वह आरोप आपको चुभने लगे ना नितिन जी, तो ऐसा लगता है कि जरूर उन आरोपों में कोई ना कोई सच्चाई है। कल से आप लोग, ऐसा लगता है जब से आरोप लगाए, बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं। इस मामले में आपने आज लिस्ट भी जारी कर दी, क्या चल क्या रहा है? जांच करवा लीजिए। आप लोग पर अगर आरोप लग रहा है तो बोल दीजिए बीजेपी को भी आरोप लग रहा है, हम पाक साफ है, हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा लेते हैं। करवा लीजिए नितिन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मतलब? हम सबसे पहले लोक सेवा आयोग की पीएससी की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं। ये आरोप लगा कौन रहे हैं? 15 साल में 15 बार क्या, एक बार भी जो पीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं करवा पाए। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का इनका फेमस है। यहाँ पर किस प्रकार एक वो नियंत्रक जो थे आपके इसके वीप के त्रिपाठी, किस प्रकार उसको यहाँ पर इन्होंने पदस्थ किया और किस प्रकार विवादों में वो रहा। पीएमटी की परीक्षाएं किस प्रकार विवादों में रही, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी नाम ले रहे थे कि वो सरनेम ये है, तो भाई साक्ष्य क्या है तुम्हारे पास? इनके पास साक्ष्य कुछ भी नहीं है, 0 बटे सन्नाटा, मुद्दे ही नहीं है। युवा मोर्चा के लड़कों को खड़े कर दिया, जाओ आंदोलन करो। अरे भैया कोई मुद्दों पे बात करो। ये जो है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं ये अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, और हमने तो सूची जारी कर दी। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग ऐसा करते थे पहले, हमने तो ऐसा नहीं किया। कितनी खुशी की बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा बना डीएसपी। ये तकलीफ इनको इस बात से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा डीएसपी कैसे बन गया।
तो ये दुख है और एक निम्न स्तरीय और गिरी हुई राजनीति प्रतीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो लोग मेहनत करके जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किए हैं, ये पीएससी को चुनौती दे रहे हैं, कल ये यूपीएससी को चुनौती देंगे। अभी भाषण तो इनके वो यूपीएससी क्लियर करके जो कलेक्टर थे और बाद में जो नौकरी छोड़कर भाजपा में चले गए वही दे रहे थे। क्या उनको नहीं पता कि यूपीएससी और पीएससी किस प्रकार होती है? वो खुद तो यूपीएससी के स्टूडेंटों को ट्यूशन भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं और पीएससी के भी कई बच्चों को तैयारियां करवाते हैं और ज्ञान देते हैं उनको। तो क्या उनको इस बात का भान नहीं है? तो क्या उनका सिलेक्शन भी क्या किसी अप्रोच से या कुछ लेन देन से हुआ? तो ये पूरा इस सिस्टम को ये जो चुनौती दे रहे हैं लोक सेवा आयोग को, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनका अपमान है जो मेहनत करके, जो दिन रात जाग कर इस परीक्षा की तैयारी की है। और यदि आदित्य जी आप कह रहे हैं जांच करवाने की बात, तो तथ्यों के साथ मैं तो ये बता रहा हूं, सबके रिटर्न नंबर, इंटरव्यू नंबर ओपन है, आप जाइए देखिए। और यदि आपको यह लगता है कि कहीं पर कोई चूक है तो तथ्यों और साक्ष्यों के साथ शिकायत करिए। जनता का ध्यान दिग्भ्रमित मत करिए और जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनका अपमान मत कीजिए। ठीक है कौशल जी, 2003 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा और अब 2021 की परीक्षा, 2 बार पीएससी पर गंभीर आरोप। आपने दोनों परीक्षाओं को बहुत करीब से देखा है, क्या लगता है आपको वाकई में गड़बड़ियां हुई हैं या सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेला चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में? जी देखिए आदित्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2003 और 21 नहीं बल्कि 2003, 2005 और 2003 और 5 में भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। जब उस समय तत्कालीन जो परीक्षा हुआ था, उस समय जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट चले गए थे, उस समय भी इस तरह की शिकायतें आई थी कि जो अंक हैं वो गड़बड़ दिए गए थे। उसी तरह 2005 में भी जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। वो मामला अभी तक न्यायालय में लंबित है। तो कहीं न कहीं जो पीएससी है छत्तीसगढ़ में तो शुरू से विवादित रहा है, कई बार इसमें विवाद हो चुके हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा विवाद जिसको लेकर उल्लेख किया जा रहा है कि जो कई नाम है जो रिश्तेदार हैं, जो कई नेताओं के रिश्तेदार हैं, व्यापारियों के रिश्तेदार हैं, तो कहीं न कहीं ये जो नाम जो आ रहे हैं, स्वाभाविक है यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपका रिश्तेदार कोई न कोई परीक्षा देगा, कोई न कोई प्रवेश परीक्षा में भाग लेगा। लेकिन यदि कहीं पे गड़बड़ी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रामाणिक शिकायत होनी चाहिए, इसकी प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ आपको, दस्तावेजों के साथ आपको आना चाहिए। मतलब थोड़ी कि वो उसका भतीजा है, वो उसका बेटा है, वही वही मैं कह रहा हूं। होने का अधिकार नहीं है क्या उसके पास? वही मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे आप किसी न किसी का रिश्तेदार तो होगा ही, स्वाभाविक है। यदि आप कर रहे हैं गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी हुई है तो इसका प्रमाणिक साक्ष्य होना चाहिए। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें एक बात और आती है कि यदि आप किसी परीक्षा में मुख्य किसी पद पर बैठे हैं, यदि आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर परीक्षा दे रहा है तो ये सूचना देनी पड़ती है कि यदि उसका रिश्तेदार इसमें बैठा है तो उसकी सूचना देनी होती। यदि जो परीक्षा के मुख्य पदों पर बैठे व्यक्ति थे, यदि उन्होंने इस तरह की सूचना नहीं दी तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं गड़बड़ी को अंदेशा देता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मामला सामने नहीं आएगा इस तरह के जो राजनीतिक प्रत्यारोप और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इससे निश्चित तौर पर जो युवा जो सेलेक्ट हुए, जो मेहनत करके यहाँ इसमें सेलेक्ट हुए, उनके भविष्य और उनकी मेहनत पर भी सवालिया निशान लग रहा है। जी केएल चौहान साहब, आज तो आप लोगों को कांग्रेस ने पूरी तरह से आईना दिखा दिया। आपने जिन नेताओं अधिकारियों के बच्चे पर आप लोग जो सवाल उठा रहे थे, आपके यहाँ तो 15 साल में कई अधिकारियों नेताओं के बच्चे सेलेक्ट हुए, तब क्यों नहीं सवाल उठे? आज क्यों सवाल उठ रहे हैं? बिना सबूत के किसी प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले अभ्यर्थियों पर सवाल उठाना, आप लोगों को क्या नैतिकता आपको इसकी इजाजत देती है आप लोगों की? आदित्य जी ये किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? हम पूरे नैतिकवादी हैं और नैतिकता के हिसाब से ही हम बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बोला सबसे पहले कि उस सिस्टम से, उस परीक्षा से, मतलब उनको पहले ये बताना चाहिए था कि हमारे रिश्तेदार इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भाग रहे हैं। और सुनिए कौशल स्वर्णकार जी ने बोला तो उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया। आपको कैसे मालूम? आपने इसकी सूचना दी थी कि नहीं दी थी? बात तो कैसे पता आपको? क्या तथ्य है, क्या सच है? मैं समय आऊंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं नितिन जी आपके पास आऊंगा। जी कंप्लीट करिए। मैं इस बात को पूरा कर देता हूं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, मैं उस बात को पूरा कर देता हूं कि उस सिस्टम से, उस परीक्षा से उनको अलग रखना चाहिए, अपने आप को अलग रखना चाहिए। ये पूरी बात होती है।
अगर आपका कोई रिश्तेदार या बेटा या कोई आप भाग ले रहा है तो वो अपने आप को आप अलग रखिए। यहां तक कि एग्जामिनर भी अलग होता है, वो अपनी बेटे या उसकी जांच नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें जो बताया, और मुख्यमंत्री जी का भी मैं वक्तव्य सुन रहा था कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये तो ये बात हो गई कि एक चोरी करते हुए चोर पकड़ाया, उसको जज के सामने पेश किया गया और वो जज को बोलता है कि आपका सुभाष नगर में भी चोरी हुई है, आपकी इधर भी चोरी हुई है, आपकी फलाम ढंग का जी भी चोरी हुई है, मैं उस चोर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको जेल हो जाएगी। अरे जब आपके पास चोर का नाम ही नहीं है, आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, जब आप पूरी तरह घिरा गए हो, जब आप पूरी तरह घिरा गए हो, तब आप बोल रहे हो आपके पास आपने अपनी सफाई के लिए क्या बोला है ये बताइए आप। चौधरी के यूपीएससी में क्या, अरे यूपीएससी आप लगाइए, आप उनके ऊपर आरटीआई करके आप उनके तथ्य निकलवाइए भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। और कब हुआ है? जब कांग्रेस की सरकार यहां पर थी तब उन्होंने क्लियर किया है। और मैं ये बोलना चाहता हूं सबसे मेन बात, यदि गलत है आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप क्या बोलते दिक्कत हो, है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ना आप क्या दिक्कत है? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो आप उल्टी सुलझी बातें करते रहिए, दिग्भ्रमित करते रहिए, मजाक बनाते रहिए, युवाओं का सिलेक्ट हुआ मेहनत से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नितिन जी एक मिनट जी, एक बार चौहान साहब 2003 की पीएससी आपको याद है? आपके शासनकाल में जो पीएससी हुई, मैं नहीं चाहते मुझे कई लोगों का नाम लेना पड़ रहा है। एक मैडम हुआ करती थी वासनिक जी, अभी लोक सेवा आयोग में है, पद्मनी भोई जी, एक तो मैं उनको जानता हूं बहुत अच्छे से, जिन्होंने सिपाही का परीक्षा वो फेल हो चुके थे लेकिन डीएसपी उस दिन सेलेक्ट हो गए। क्या किया 15 साल आपकी सरकार ने? आखिर एक लड़की, एक महिला लड़ती रही आखिरी तक, हाईकोर्ट वो गई, कोई सपोर्ट नहीं आपकी सरकार का। जब वो गई उसके बाद भी उसको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कौशल जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस खबर पर। कौशल जी एक मिनट। कौशल जी जी, 2003 और 2005 का मामला भी विवादित है और अभी तक इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी उस समय भी जो नाम ले रहा है, उनके पिता, उनके परिवार के लोग पीएससी में उस समय बड़े-बड़े पदों पर थे। कौशल जी उस समय जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होते हैं वो आईएएस अवार्ड भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला लंबित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया को भी इसमें थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो न्याय के लिए भटक रहा है युवा, कहीं के मेहनत करके परीक्षा दे रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यदि इस तरह की गड़बड़ियां होती रहेंगी, चाहे 3 की बात हो, 5 की बात हो, कभी भी हो, इस तरह की गड़बड़ी मुझे लगता है कि उस तरह की परीक्षाओं में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही मेहनत करके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस तरह के यदि विवाद होते रहेगा, गड़बड़ी होती रहेगी, तो जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कहीं निराशा हाथ लगेगी। इसमें कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। आदित्य जी, 2003 से ये मामला विधायिका में लंबित नहीं है, विधानसभा में लंबित नहीं है। जो विधायकों ने अपना निर्णय लेके छानबीन करके और आगे बात करनी है, ये मामला लंबित है जुडिशरी में। आप लोगों ने जांच कराई थी? नहीं, सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। जब जुडिशरी में चले जाता है तो जुडिशरी के हिसाब से जांच करवानी पड़ती है, हमारे हिसाब से जांच नहीं करती है। मना किया था आपको जांच नहीं कराने के लिए? जुडिशरी ने बोला, जुडिशरी ने बोला, आदित्य जी आपको जुडिशरी ने मना किया जांच मत कराइए। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना, अगर मांग उठती है किसी व्यक्ति के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा बोला जाता है कि विधायिका को फिर से करना चाहिए या राज्य सरकार को फिर से जांच करवानी चाहिए, हम नहीं करवाते तो बोलते आपने जब मामला जुडिशरी में चले गया है। उम्मीद कर रहे हैं चौहान साहब कि जब हाई कोर्ट बोलेगी कांग्रेस सरकार को, तब कांग्रेस सरकार जांच करेगी। मतलब नहीं, एक आदित्य जी एक प्रोसीजर है कि विधायिका से ऊपर नहीं है, विधायिका से ऊपर न्यायपालिका से ऊपर विधायिका नहीं है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका के हिसाब से हो। नितिन जी एक बात बताइए, आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़नी पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह जांच की घोषणा करवा देते अब ज्यादा बेहतर होता है। अगर जवाब ही देना है बीजेपी को, जवाब देने का दूसरा तरीका भी होता है। एक पार्टी अगर कीचड़ में उतर रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही, तो आप भी वहीं पर उतर कर जवाब। कीचड़ में उतरना और खुद ही कीचड़ में सनना इनका काम है। आप भी तो वहीं पहुंच गए। हमारा नहीं है।
ये जब कल से बेतुके आरोप लगा रहे थे उन प्रदेश के भविष्य का अपमान। तथ्य के साथ आरोप अरे क्या लगा रहे हैं हम तथ्य? लोग। चलो इनको बोलो तथ्य तथ्य के साथ आरोप अरे लगा तथ्य रहे दो हैं। ना भाई, हाँ, तथ्य तो दो। ये नेक्स्ट अरे ये है ही बात नहीं तो तथ्य बोला। के पास, तथ्य सुनवाई नहीं। क्यों नहीं लिया? अच्छा, बाकी एक छात्रों का अरे शांत हो जाओ। बाकी छात्रों का सरनेम क्यों नहीं लिया गया? सरनेम से प्रॉब्लम बाकी है। बाकी मैं नितिन भंसाली हूं तो क्या संजय लीला भंसाली को आप पकड़ोगे कि वो भी नेतागिरी में? छोड़ो यार, मेरी बात सुनो, आपने भैया छुपाया ये इतनी बड़ी बड़ी आप बात बताओ मत ना। करो। अरे आदित्य जी, एक मिनट, अरे जॉन साहब, चुप हो जाओ जॉन साहब, यार, जवाब सुनो देने ना। भी आपके पास वो जी। केदार कश्यप की पत्नी यार वहां पे जब ये खुद शिक्षा मंत्री थे तो परीक्षा देने बैठी थी, उसके जगह दूसरी फिर वही अपन आगे ये वही बीजेपी बातें कर फिर वही आ गए, बीजेपी आपके बना रहा हो, आप बीजेपी के बना रहा हो। परीक्षा ही नहीं दी थी, घर में बैठ कर आंसर कॉपी करी थी, ये लोगों के शासनकाल में हुआ। ठीक। अब मैं मुंह खोलना नहीं चाहता, मुंह खोलना पड़ा मेरे को। चौन साहब एक मिनट, छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है कौशल जी? ऐसा नहीं लग रहा केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दोनों ही दल आमने सामने? उनको मालूम है कि लोक सेवा आयोग युवाओं का मुद्दा है और हर कोई युवाओं को साधना चाहता है, इसलिए तो नहीं इसकी राजनीतिक कश्मकश इतनी ज्यादा चल रही है पीएससी को लेकर? कौशल जी, देखिए आदित्य जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा लगभग 2021 की थी, ये आरक्षण के कारण रुकी हुई थी। कई परीक्षार्थी इसके जो रिजल्ट है उसके इंतजार कर रहे थे। अब रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद जो कोइंसिडेंस कहिए जो हुआ है कि कहीं भाई बहन के सिलेक्शन हुआ, कहीं पति पत्नी का सिलेक्शन हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये इत्तेफाक है या अति इत्तेफाक है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विवाद में जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति का बहुत जल्दी पट्टाछेप इसलिए भी होना चाहिए, जैसे कि अभी एक साख पर पट्टा लग रहा है कि लोक अखबार सेवा की आयोग कटिंग बताइए। दिखाया गया कि जो आंगनबाड़ी का बेटा डीएसपी बना। निश्चित तौर पे कई ऐसे जो गुदड़ी के लाल हैं, जो मेहनत करके यहाँ तक आगे बढ़े हैं, जो काफी सालों से संघर्ष करके इस परीक्षा को देते हैं। यदि इस तरह के सवाल उठेंगे तो कहीं न कहीं उनकी जो मेहनत है उनको भी करारा झटका लगेगा, और इस तरह के जो विवादित के बाद जो सिलेक्शन होगा तो समाज के बीच क्या मैसेज जाएगा? यही सोचेंगे ना कि आपने गड़बड़ी करके परीक्षा पास की। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह की जो चीजें हैं इसको सामने लाना चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है चौहान साहब, आप लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर केवल हो हल्ला करते रहेंगे, मीडिया खेलते रहेंगे, या फिर आप लोग इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की रणनीति बना रहे? क्योंकि जब कोर्ट जाएंगे तभी इस मामले का खुलासा हो जाएगा, ज्यादा बेहतर होता है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कोर्ट जाती। चौहान साहब, बिल्कुल न्यायिक जांच की मांग की है हमने, और वो अगर राज्य सरकार मुहैया नहीं कराती है तो आगे का रास्ता जो है वो कोर्ट का ही है, न्यायालय का ही है। क्योंकि हमारे को न्यायालय में पूरी उम्मीद है कि हमारे को न्याय मिलेगा, और उनको न्याय मिलेगा, लाखों लोगों को न्याय मिलेगा जो बचपन से ये सपना देखते हैं कि हम यूपीएससी लोगों को लाभ मिलेगा। यूपीएससी चौहान साहब, मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे। पिछला पीएससी का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। जो लोग डीएसपी थे अब वो आईपीएस वो उनका एनरोल हो चुका है। जो लोग उस समय डिप्टी कलेक्टर थे वो आईएएस अवार्ड हो चुके हैं। आपको लगता है कि न्याय प्रक्रिया जिस हिसाब से हमारे देश में चलती है, एक स्टे उस पर लगा हुआ है, वो आज तक स्टे के आगे वो कहानी नहीं बढ़ पाई? आप सोच सकते हैं कि जब अब उस मामले का कुछ पटाक्षेप होता भी है तो क्या जो डीएसपी बनकर एडिशनल एसपी हो चुका, आईपीएस अवार्ड होगा, अब क्या वो डिप्टी कलेक्टर बनकर वो उसका काम को कर पाएगा? 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं न्यायपालिका में घूमते घूमते, मिल पाएगा न्याय? ऐसा लगता है चौहान साहब? आदित्य जी, हमारे भारतवर्ष में 1947 से पहले के भी मामले लंबित हैं, लेकिन तब भी हमारे को न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेगा। ठीक, और छोटा जवाब दीजिए, समय कम है। नितिन जी, इस पूरे मामले को लेकर 2003 में जब मुद्दा गरमाया था तो उस दौरान भी आपकी सरकार थी। ऐसा होता क्योंकि पीएससी पर सवाल जब उठते हैं जब कांग्रेस की सरकार होती है? आपको पता है 2003 की लोक सेवा आयोग के इंसाफ की लड़ाई लड़ते एक अभ्यर्थी दूसरी जगह सेलेक्ट हो गई। आपको क्या पता, इतने लड़ाई लड़ते लड़ते आज उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो करेगी क्या। 2021 की लड़ाई का इंसाफ क्या हम 2050 के बाद देखेंगे? नितिन जी देखिए, यदि इनके पास साक्ष्य हैं, यदि इनके पास तथ्य हैं, तथ्यों और साक्ष्यों के साथ जानकारी दें, शिकायत करें, खुला है द्वार इनके लिए। पर यदि ये लफ्फाजी कर रहे हैं तो बिना तथ्यों के और बिना साक्ष्यों के जांच होना संभव नहीं है। टिकट से आप परीक्षा का कंपैरिजन करते हो? जाए भाई, टिकट से अरे वो बता दो ना, वो केदार कश्यप जी की पत्नी वो परीक्षा दे रही थी और पूरा भाई मेरिट में आ गए। यहाँ का मुखिया ऐसा है, इसमें पता कर रहा है आप लोगों के शासन। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको याद रखो, याद रखो थोड़ा सा। यहाँ पर आप उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं जो मेहनत करके इस परीक्षा में उत्तीर्ण और सिलेक्ट हुए। आखिरी सवाल चाहिए चुल्लू पर पानी। छोटा सा जवाब, इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या लगता है आपको?
देखिए, मुझे लगता है कि इस लड़ाई में न सिर्फ किसी राजनीतिक दल को जीतना चाहिए बल्कि युवाओं को जीतना चाहिए, क्योंकि युवाओं की परीक्षा है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब युवाओं को ही इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है राज्य सेवा आयोग और देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी। ये एक बड़ा सपना होता है लोगों का, बच्चों का। तो मुझे लगता है इसमें जीत युवाओं की होनी चाहिए, बच्चों की होनी चाहिए और जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी होनी चाहिए। देखिए, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है यूपीएससी और किसी भी प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है उसका पीएससी का एग्जाम, जिसे कई राज्यों में पीसीएस भी कहते हैं। सबसे प्रतिष्ठित होता है, युवा बचपन से लगे रहते हैं, परिवार लगा रहता है, ऐसे ऐसे परिवार के लोग सेलेक्ट होते हैं जो उसका ख्वाब बचपन से देखते हैं। पीएससी की छवि अगर धूमिल हो रही है तो इस विषय पर बहुत गंभीरता से दोनों की दलों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये वो पीएससी है जो लोग बचपन से उम्मीद करते हैं, परिवार उम्मीद करता है कि उनका बच्चा डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हो, उनका बच्चा डीएसपी सेलेक्ट हो। अगर उसकी साख पर बट्टा लग रहा है तो निश्चित तौर पर दोनों ही दलों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है और बहुत साफ है, अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो उच्च स्तरीय इस पूरे विषय पर जांच होनी चाहिए। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।